दोस्तों हमारा ये क्लास 9 का जैव विविधता एवं वर्गीकरण के भाग 3 है और इस वीडियो में हम जो है देखेंगे कि कैसे जो है जीवों एनिमलिया जगत को जो है कैसे और जो है अन्य भागों में जो है बांटा गया है। साथ ही जो है हम जो है द्विनाम पद्धति को देखेंगे जिसमें जो है हम जीवों के वैज्ञानिक नाम को जो है देखें और इसके महत्व को भी जो है जानेंगे। वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए जो है स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो जगत को जो है दो भागों में जो है बांटा गया है रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति के आधार पर। तो जिनमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित नहीं होते हैं ऐसे को देखें केचुआ है, जोंक है, मच्छर, घोंघा है, चींटी है, फीता और ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित होते हैं इनको जो फिर से दो भागों में बांटा गया। उसका आधार है कि त्वचा पर बाल। तो ऐसे जीव जिनमें त्वचा पर बाल नहीं होते और ऐसे जीव जिन पर त्वचा में बाल होते। तो त्वचा पर बाल होते हैं तो इनमें आते हैं स्तनधारी और इस वर्ग के जो जीव होते हैं उनके बाह्य कंकाल में बाल नाखून होते हैं और इनमें स्तन ग्रंथि होते हैं तथा शिशु को जन्म देते हैं। त्वचा पर बाल नहीं है, इसे जो है फिर से जो है दो भागों में बांटा गया है। ऐसे जीव जिनके शरीर पर पंख होते हैं और ऐसे जीव जिनके शरीर पर पंख नहीं होते। तो शरीर पर पंख होते हैं तो इनमें आ जाता है आपका पक्षी है, मैना है, तोता है, कांवा है, मुर्गा है आदि। पक्षियों के बाह्य कंकाल जो पंखों के रूप में होते हैं और उन्हें में ये सहायक होते हैं। ऐसे जीव जिनके शरीर पर पंख नहीं होते हैं मत्स्य आता है इसमें, उभयचर सरीसृप और इनमें जो है फिर से इसे दो भागों में बांटा गया है। ऐसे जीव जिनके त्वचा पर नमी युक्त होती हैं और ऐसे जीव जिनकी त्वचा जो है नमी युक्त के अभाव में होती है जैसे सरीसृप वर्ग। इसमें आता है छिपकली है, सांप है, कछुआ। सरीसृप वर्ग के जीवों के बाह्य कंकाल में शल्कों द्वारा जो है ढका रहता है। अंडा शरीर के बाहर जो है जल में विकसित होता है और नोटोकार्ड जो है पाई जाती है। नमीयुक्त त्वचा को जो है फिर से जो है दो भागों में बांटा गया है शल्क होने के आधार पर। वैसे जीव जिनके शरीर पर शल्क होते हैं जैसे मत्स्य आता है आपका, इसका उदाहरण है रोहू, कतला। मत्स्य वर्ग के जीव में जो है बाह्य कंकाल जो है शल्क का बना होता है तथा अंतः कंकाल जो है अस्थि अथवा उपस्थि से बना होता है और श्वसन जो है गिल्स द्वारा होता है। दूसरा है आपका ऐसे जीव जिनके शरीर पर शल्क नहीं होता, उभयचर, मेढक है, टोड है आदि। उभयचर वर्ग में जो है श्वसन जो है लार्वा में गिल्स के द्वारा होता है तथा वयस्क होने पर फेफड़ों एवं त्वचा के द्वारा होता है। इस वर्ग के जीवों में जो है त्वचा जो है नमी युक्त और चिकनी होती है, इनमें शल्क जो है नहीं पाया जाता, नाखून भी जो है नहीं होते इनमें। तो चलिए हम अपना जो है अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नामकरण की आवश्यकता एवं प्रक्रिया। किसी भी जीव का वर्गीकरण में स्थान निर्धारित करके उसे एक निश्चित नाम देना नामकरण कहलाता है। किसी भी वस्तु का या जीव को विभिन्न क्षेत्र में स्थानीय भाषा या बोली के अनुसार पुकारा जाता है। जैसे आलू को तमिल में उरू, लौकी लैक अंगू, मराठी में बटाटा, हिंदी में आलू तथा अंग्रेजी में पोटैटो कहा जाता है। एक ही वस्तु के इतने सारे नाम से पहचानने में असुविधा होती है। इसी असुविधा को देखते हुए कैरोलस लिनियस ने जीवों के ऐसे नाम की आवश्यकता महसूस हुई जिसे सारे संसार में एक ही नाम से पुकारा जाए और इन नाम तो उन्होंने वैज्ञानिक नाम कहा। वैज्ञानिक नाम से संसार भर के वैज्ञानिक जीवों से परिचित रहते हैं। कैरोलस लिनियस ने फिलासफिका बटानिका में द्विनाम पद्धति को दिया और इस पद्धति में वंश नाम पहले लिखा जाता है और फिर जाति का नाम लिखा जाता है। द्विनाम पद्धति के नियम। पहला कि प्रत्येक जीव का दो शब्दों से नाम होता है। प्रथम वंश तथा द्वितीय नाम जाति को व्यक्त करता है। दूसरा वंश का नाम पहले लिखा जाता है उसके बाद जाति का लिखा जाता है। तीसरा वंश में पहला अक्षर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से हमेशा लिखा जाता है। जाति का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रारंभ होता है। पांचवा वंश एवं जाति के नाम को तिरछे अक्षरों से में लिखा जाता है। यदि सीधे अक्षर लिखे जाते हैं तो इसके नीचे रेखा अंकित करते हैं। जैसे उदाहरण देखें कि मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना है और इसे तिरछे अक्षरों में राना टिग्रीना या फिर सीधे अक्षरों में राना टिग्रीना लिखा जाता है। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवा है और इसे तीसरे अक्षरों में लिखा जाता है इस प्रकार से या फिर सीधे अक्षरों में इस प्रकार से लिखा जाता है। और जो है कुछ और जो है जीवों के वैज्ञानिक नाम देखते हैं जैसे कि शेर का वैज्ञानिक नाम पेंथरा लियो, गौरैया का वैज्ञानिक नाम पैसा डोमेस्टिक का और मनुष्य का होमोसेपियंस और कुछ सर्प का जो वैज्ञानिक नाम है नाजा नाजा आदि।